हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रश्मि। प्रेमबल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे राजस्थान पॉलिटी का अगला टॉपिक राजस्थान राज्य वित्त आयोग, जिसमें सबसे पहले हम आयोग की पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद आयोग की कार्यप्रणाली, कार्यकाल और राजस्थान वित्त आयोग से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, यह वीडियो किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। और इससे पहले भी हम राजस्थान पॉलिटी में आरपीएससी, राज्य निर्वाचन आयोग टॉपिक कवर कर चुके हैं। अगर आपने हमारे ये वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो इसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राज्य वित्त आयोग के बारे में जानने से पहले हम पंचायती राज व्यवस्था के बारे में संक्षिप्त रूप से जानेंगे। अब बात करते हैं हम बलवंत राय मेहता समिति की। तो अब सवाल उठता है, बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना क्यों की गई थी? तो इसका आंसर है ग्रामीण विकास में जन सहभागिता प्राप्त करने एवं अधिकार व शक्तियों के प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु सलाह देने के उद्देश्य से जनवरी 1957 में श्री बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना की गई थी। और समिति ने 24 नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें सत्ता के विकेंद्रीकरण पर बल दिया गया था, जिसमें देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई थी। इसी सिफारिश की क्रियान्विति के रूप में 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम राजस्थान में नागौर जिले के बगदरी गांव में उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया। लेकिन उस समय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। अब हम बात करेंगे एल.एम. सिंघवी समिति यानी कि लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के बारे में। 1986 में केंद्र सरकार द्वारा यह समिति गठित की गई थी और इस समिति ने कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें की थी, जिनमें से प्रमुख है पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय शासन की आधारभूत इकाई के रूप में मान्यता देने, ग्राम सभा को महत्व देने। और इस समिति की एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिफारिश यह थी कि पंचायती राज संस्थाओं को संविधान के अंतर्गत सरकार का तृतीय स्तर घोषित किया जाना चाहिए और इसलिए संविधान में एक नया अध्याय भी जोड़ा जाना चाहिए। एल.एम. सिंघवी समिति की सिफारिश पर ही पी.वी. नरसिम्हा राव सरकार ने 2 प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक पेश किए गए। पहला है 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 जो कि ग्रामीण पंचायत व्यवस्था से रिलेटेड था, और दूसरा है 74वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 जो कि शहरी निकाय व नगर पालिका से संबंधित था। यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कुछ बिंदु दिए गए हैं, जैसे कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जो कि उस समय प्रधानमंत्री थे, पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया। और 1986 में एल.एम. सिंघवी समिति का गठन किया गया था। इसी समिति की सिफारिश पर ही पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और पी.वी. नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा ही 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया था। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन 1992 जो 24 अप्रैल 1993 से ही प्रभाव में आया था। अब हम पंचायती राज व्यवस्था और शहरी निकाय व नगर पालिका के बारे में चार्ट के माध्यम से समझेंगे। भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। और इसी प्रकार से भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप चार्ट में देख पा रहे होंगे कि पंचायती राज व्यवस्था के लिए संविधान में नया भाग 9 जोड़ा गया है, तो शहरी निकाय व नगर पालिका के लिए भाग 9 का जोड़ा गया है। उसी प्रकार से अब हम बात करेंगे संविधान में 11वीं अनुसूची, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित विषयों का वर्णन किया गया है। और उसी प्रकार से संविधान में 12वीं अनुसूची में शहरी निकाय व नगर पालिका से संबंधित विषयों का वर्णन किया गया है।
अब बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिक प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं और शहरी निकाय व नगर पालिका से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक दिए गए हैं। हम यहाँ पर वित्त आयोग के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए आपको यह याद रखना जरूरी है कि पंचायती राज व्यवस्था के लिए वित्त आयोग का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 243 आई में इसका प्रावधान किया गया है और शहरी निकाय व नगर पालिकाओं के लिए वित्त आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 243 बाई में उपबंधित किया गया है। अब हम बात करेंगे राज्य वित्त आयोग के गठन व अधिकार के बारे में। हम यहाँ पर राजस्थान राज्य वित्त आयोग के बारे में बात करेंगे। राजस्थान राज्य वित्त आयोग बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 4 सदस्य हैं। अब हम जानेंगे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में इसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि राज्यों के राज्यपाल 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के प्रवर्तन के 1 वर्ष की अवधि में यथाशीघ्र और उसके पश्चात राज्यपाल प्रति 5 वर्ष के अंतराल पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आई के तहत एक अध्यक्ष और अधिकतम 4 अन्य सदस्यों सहित राज्य वित्त आयोग का गठन कर सकेंगे। राज्य वित्त आयोग को अधिकार है कि वह पंचायतों तथा नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करे। अनुच्छेद 280 में केंद्रीय वित्त आयोग का प्रावधान है। अनुच्छेद 280 के तहत केंद्रीय वित्त आयोग की तर्ज पर 1993 से भारत के सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना और इसके लिए निम्न रूपों में सिफारिश करना होता है, जैसे कि राज्य द्वारा लगाए गए करों, शुल्कों, टोल और फीस की विशुद्ध आय का पंचायतों तथा राज्यों के बीच आवंटन करना, जिसे दोनों के मध्य विभाजित किया जा सकता है, और पंचायत के विभिन्न स्तरों पर खर्च या आवंटन किया जा सकता है। पंचायतों को कितने कर, शुल्क, टोल और फीस सौंपी जा सकती है, इसका निर्धारण भी राज्य वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है और पंचायतों को अनुदान सहायता के बारे में भी राज्य वित्त आयोग ही सिफारिश करता है। और संविधान संशोधन अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अंतर्गत और संविधान के अनुच्छेद 243 बाई के तहत नगर निकायों की वित्तीय स्थिति की भी समीक्षा राज्य वित्त आयोग कर सकेगा। अब हम जानेंगे राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल और पद से हटाने की प्रक्रिया के बारे में। जैसा कि हमने पहले भी बताया, राजस्थान राज्य वित्त आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 4 सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति, अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है। राज्य वित्त आयोग के कार्यकाल के बारे में। राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पद से हटाने के संबंध में उपबंध है कि अध्यक्ष और सदस्यों को पद से राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर हटाया जा सकता है और ये अपना त्यागपत्र भी राज्यपाल को देते हैं। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर आपके लिए राज्य वित्त आयोग के कार्यों से संबंधित जानकारी लेकर आए हैं, क्योंकि कई बार राज्य वित्त आयोग के कार्य भी पूछ लिए जाते हैं। पहला कार्य है राज्य सरकार द्वारा लगाए गए करों, शुल्कों, टोल और अधिशुल्कों का राज्य में स्थित विभिन्न नगर निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के बीच आवंटन करना। इसका दूसरा कार्य है राज्य में विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों द्वारा लगाया जाने वाला कर, टोल, शुल्क और फीस का निर्धारण करना। तीसरा कार्य है राज्य की संचित निधि से राज्य में स्थित विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों को धन आवंटित करना। इसका चौथा कार्य है राज्य में स्थित विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करना। पांचवें कार्य है केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्रदान की जाने वाली धनराशि का सदुपयोग करना। इसका छठवां कार्य है वित्तीय मुद्दों के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करना। सातवां कार्य है राज्य में स्थित विभिन्न नगर निकायों
और पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए विभिन्न कदम उठाना। 8वां कार्य है राज्यपाल द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों का संपादन करना। इस प्रकार राज्य वित्त आयोग के कार्यों से संबंधित जानकारी हमने आपको दी। इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अब हम राजस्थान राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष के कार्यकाल से लेकर वर्तमान अध्यक्ष के कार्यकाल तक के बारे में जानकारी साझा करेंगे। पहला वित्त आयोग, जिसके अध्यक्ष कृष्ण कुमार गोयल थे और इसका गठन हुआ था 24 अप्रैल 1994 को और इनका जो कार्यकाल था वो था 1 अप्रैल 1995 से 31 मार्च 2000। दूसरा वित्त आयोग, जिसके अध्यक्ष थे हीरालाल देवपुरा और इसका गठन 7 मई 1999 को हुआ था और इनका कार्यकाल था 1 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2005। तीसरा वित्त आयोग, जिसके अध्यक्ष मानिकचंद सुराणा थे और इसका गठन 15 सितंबर 2005 को हुआ था और इनका कार्यकाल था 1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2010। चौथा वित्त आयोग, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.डी. कल्ला थे और इसका गठन 13 अप्रैल 2011 को किया गया था और कार्यकाल था 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015 तक। पांचवा वित्त आयोग, जिसकी अध्यक्ष डॉक्टर ज्योति किरण हैं और जिसका गठन 30 मई 2015 को किया गया था और कार्यकाल है 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 तक। वर्तमान में अभी यही आयोग कार्यरत है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष और 5वें वित्त आयोग यानी कि वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष के बारे में याद रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके किसी भी एग्जाम में। 5वें वित्त आयोग के सदस्य हैं प्रद्युमन सिंह और इसके सदस्य सचिव H.C. देराश्री हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर फोटो भी देख पा रहे होंगे, जिसमें डॉक्टर ज्योति किरण भी हैं, श्री प्रद्युमन सिंह और श्री H.C. देराश्री हैं। वीडियो के लास्ट में हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 5वें राज्य वित्त आयोग से संबंधित जानकारी लेकर आए हैं। यह भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आजकल इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आयोग द्वारा प्रस्तुत अंतरिम प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 के अंतर्गत की गई सिफारिशों के अनुसार राज्य के स्वयं की शुद्ध कर राजस्व में 71.82% हिस्से का वितरण वर्ष 2011 की जनगणना रिपोर्ट के आधार पर पंचायती राज संस्था एवं स्थानीय नगरीय निकायों के मध्यम 75.1 एवं 24.9% के अनुपात में किए जाने एवं राशि का वितरण जिलेवार निर्धारित भारांकन के आधार पर करना है। जिले की जिला परिषद को 5%, पंचायत समितियों को 20%, ग्राम पंचायतों को 75% हिस्सा राशि दिए जाने की संस्तुति 2016-17 की जो 5वें वित्त आयोग की रिपोर्ट है उसमें की गई है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको राजस्थान पॉलिटी से संबंधित यह राज्य वित्त आयोग का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।